हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईआरओ पॉइंट पर। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर, जिसे हिंदी में हम वर्ग कहते हैं। हिंदी मीडियम और सीबीएसई बोर्ड यानी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को एक साथ लेकर के चल रहा हूं मैं। जो छोटी क्लासों में यानी 6, 7 और 8 क्लासों में हमें ये टॉपिक खासकर देखने को मिलता है। तो हमारी बेसिक वीडियो की जो क्लासों की जो सीरीज चल रही थी उसका ये टॉपिक अगला है, जिसका जो एलसीएम और एचसीएफ के बाद में मैंने शुरू किया है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे और देखेंगे। तो आज पढ़ेंगे हम वर्ग के बारे में। वर्ग यानी स्क्वायर। वर्ग या स्क्वायर होता क्या है, पहले ये समझेंगे हम। कोई चीज अगर एक जैसी हो और जोड़े में होती है, कोई चीज अगर एक जैसी होती है और जोड़े में होती है, हम उसे वर्ग कहते हैं। या जिसकी घात 2 होती है। जिसकी घात कितनी होती है? 2 होती है। और घात को इंग्लिश में हम डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? डिग्री। यानी ये कह सकते हैं कि जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्या कहते हैं? वर्ग। अब हम देखेंगे वर्ग होते क्या है, संख्याओं के वर्ग क्या होते हैं, यानी नंबर्स के वर्ग कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, बात करें एक की, बात करें नंबर 1 यानी संख्या 1 की, तो इसका वर्ग निकालना है, यानी 1 की घात 2 करनी है, यानी कि 1 का 1 में ही मल्टीप्लाई करना। 1 का 1 में ही मल्टीप्लाई। मैंने क्या बोला था? कोई चीज़ अगर जोड़े में होती है और एक जैसी होती है, कोई चीज़ जोड़े में होती है यानी x है, उसका मल्टीप्लाई x के साथ हो रहा है, यानी जोड़े में है दोनों और x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कोई संख्या है नहीं है, इस वजह से इसी तरीके से रहती है, यानी ये एक अचर वैल्यू है, इस वजह से ऐसी की ऐसी रहेगी। अब 1 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो 1 का स्क्वायर यानी घात 2 करनी पड़ेगी, यानी उसका उसी में गुणा करेंगे तो जो भी संख्या हमें मिलेगी आगे वो उसका क्या होगा? वर्ग होगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है? 1 मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से 2 का वर्ग निकालेंगे, यानी 2 की घात 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 गुणा 2 यानी 4। ये क्या हो गया? 2 का वर्ग हो गया 4। ठीक है, इन्हें कहते हैं हम वर्ग। इसी तरीके से 3 का वर्ग, 3 गुणा 3 9। 4 का वर्ग, 4 गुणा 4 यानी कि 16। देखिए 4 के ऊपर घात 2 है। घात 2 मैंने क्या बोला था? वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी घात 2 होती है उसे वर्ग कह देते हैं। अब 2 घात यानी इसकी वैल्यू निकाल के दे देंगे, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगा? उसका वर्ग होगा उस संख्या का। 4 का वर्ग कर रहे हैं तो 16 हो गया। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, यानी उस संख्या का उसी संख्या में गुणा कर देते हैं, वो क्या होता है? वर्ग होता है। अब आगे जैसे ही 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर यानी 5 गुणा 5 क्या होगा? 25। 6 का वर्ग, 6 गुणा 6 यानी कि 36। 7 का वर्ग, 7 गुणा 7 यानी कि 49। 8 का वर्ग, 8 गुणा 8 यानी कि 64 यानी 64। 9 का वर्ग, 9 गुणा 9 81। और 10 का वर्ग। अब देखो यहाँ पे एक एक संख्या आ रही थी, इस वजह से मैंने स्क्वायर ऐसे वर्ग ऐसे ही निकल लगा दिया था, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या आई तो मैं इसके ऊपर कोष्टक लगाता हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 संख्या में अगर मैंने बिना कोष्टक के अगर इस पर वर्ग लगा दिया जैसे, तो ये लग रहा है कि 0 पर वर्ग लगाया या 1 पर लगाया, इसलिए कोष्टक लगा देते हैं, यानी ये पूरे का वर्ग है ये। ठीक है, तो 10 का वर्ग 10 गुणा 10, 10 गुणा 10 क्या होता है? 100। समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं? देखो घात 2 है, इस वजह से उसी संख्या का 2 बार गुणा कर देते हैं। उसी संख्या का जिसका भी हम वर्ग निकाल रहे हैं उसका 2 बार गुणा कर देते हैं। 10 के वर्ग निकाल के दिखाई मैंने आपको, समझ में आए होंगे अच्छे से। इसी तरीका से किसी भी संख्या का हम वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे अगर 16 का वर्ग किसी ने कहा हमसे कि 16 का वर्ग निकालो, यानी कि 16 गुणा 16, 16 का 16 में गुणा करके जो भी आएगा यहाँ पे वो उसका वर्ग होगा। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है वर्ग निकालने का। ठीक है, देखिए 10 तक के वर्ग मैंने आपको निकाल के दिखाए, आगे भी निकाल के चेक कर सकते हैं आप, आगे भी निकाल के चेक कर सकते हैं। अब देखो 10 के बाद में मैं आपको ऐसी संख्या का वर्ग निकालना बताऊंगा जिसका इकाई का अंक 5 हो। इकाई का अंक 5 हो, इकाई अंक 5 हो, यानी यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इंग्लिश में कहते हैं यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। ऐसे नंबर्स का मैं तुम्हें वर्ग निकालना सिखाऊंगा, यानी स्क्वायर निकालना सिखाता हूँ।
उसकी एक ट्रिक है, ठीक है। उसे ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है। जिसका भी यूनिट डिजिट एक वो 5 होगा, उसकी एक ट्रिक है निकालने की। जैसे 5 का वर्ग तो सबको पता है क्या होता है, 5 गुणा 5 25 होता है। ऐसे ना देख के हम एक ट्रिक से देख रहे हैं तो 25 होता है, ठीक है। अब तो ये सीख गए तो ये तो आसानी से बता सकते हो ना 5 का वर्ग कितना होगा। 5 का गुणा 5 में कर दो 25 हो जाएगा। अब 15 का वर्ग, अब इसमें देखो यूनिट डिजिट 5 है तो देखो 5 का वर्ग होता है 25। 5 का वर्ग कितना होता है 25। और एक में एक और जोड़ देंगे, एक में एक और जोड़ देंगे अपनी तरफ से। एक में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, और 2 का गुणा एक में करेंगे तो कितना होगा 2। 2 का गुणा एक में करेंगे तो कितना होगा 2। तो ये कितना हो गया 225। तो 5 का वर्ग 25 और एक में एक और जोड़ देंगे अपनी तरफ से तो कितना होगा 2। ये आ गया 225। 15 का होता है 225। इसी तरीके से 25 का देखेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है 25। 5 का वर्ग लिख दिया 25 और 2 में एक जोड़ेंगे कितना हो गया 3। 2 में एक जोड़ेंगे कितना हो गया 3 और 3 में 2 का गुणा कर देंगे। 3 में 2 का, पहले क्या था 2, एक और जोड़ा तो कितना हो गया 3। अब 3 में किसका गुणा कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे तो कितना होगा 6। ऐसे ही यहाँ पे था एक में कितना जोड़ा 1, एक में एक जोड़ दिया 3 हो गया। एक में सॉरी एक में एक जोड़ दिया 2 हो गया। 2 का एक में गुणा किया हमने, 2 का एक में गुणा किया कितना आ गया 2। इसी तरीके से 35 देखेंगे तो 5 का वर्ग तो हर जगह 25 ही आएगा ये, क्योंकि यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक में 5 होगा तो उसका वर्ग हर जगह 25 आएगा, ठीक है। अब 3 में अगर मैं 3 में एक जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 4। 4 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा 12, ठीक है। तो 35 का वर्ग कितना हो गया, ये सबके क्या है वर्ग है, ठीक है। इसी तरीके से 45 का वर्ग देखेंगे तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक 5 यानी 25 आएगा और 4 में एक जोड़ेंगे 5 और 5 का गुणा 4 के साथ कर देंगे 5 और 20 हो जाएगा। ऐसे ही 55 का स्क्वायर देखेंगे क्या होगा तो 5 का वर्ग तो 25 ही होगा, हर जगह 25 ही आएगा। 5 में एक जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 का गुणा 5 के साथ करेंगे 30 आएगा, ठीक है। ऐसे 65, 5 का वर्ग होता है 25 और 6 में एक जोड़ा 7, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42। ऐसे ही 75 यानी 75 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, ये तो लास्ट वाला मतलब 5 का वर्ग 25 ही होता है। 7 में एक जोड़ेंगे 8, 8 सत्ते कितने होता है 56, 8 सत्ते कितना होता है 56। ऐसे ही 85 का वर्ग देखेंगे, 5 का वर्ग 25 और 8 और 1 होता है 9, 9 8 होता है 72। ऐसे ही 95, 5 का वर्ग 25 और 9 और 1 होता है 10, 10 का गुणा 9 में करेंगे तो होगा 90। अब आगे तो बताने की जरूरत नहीं क्योंकि दो संख्याओं में अगर इकाई का अंक 5 हो तो उसकी ट्रिक है ही, ठीक है। समझ में आई होगी कैसे निकालते हैं। और 100 का वर्ग तो चलो 100, ये 100 वाला अगले में बताता हूँ, ठीक है। ये समझ में आ गया, जिसका इकाई का अंक 5 होता है यानी यूनिट डिजिट 5 होता है उसका वर्ग निकालने की ये ट्रिक होती है। इकाई का वर्ग करेंगे मतलब यूनिट डिजिट का वर्ग कर दिया 25 हो गया और एक जो यहाँ पर संख्या लिखी होती है उसमें एक अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। एक अपनी तरफ से जोड़ा 2 हो गया, 2 का गुणा इसके साथ ही कर देते हैं, फिर ये आ जाता है। 2 में एक जोड़ा 3 हो गया, 3 का गुणा 2 के साथ कर दिया 6 आ गया। 3 में एक जोड़ा 4, 4 का गुणा इसके साथ कर दिया 12। इसी तरीके से सब किए हमने, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, देखो 10 का वर्ग करेंगे यानी कि 10 का गुणा 10 के साथ क्या आएगा 100। 20 का वर्ग करेंगे 20 गुणा 20 यानी आएगा 400। अब एक चीज ध्यान से देखो, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन 1 जीरो था उसका 2 जीरो हो रहा है, हर जगह 2 जीरो हो रहा है। तो हर जगह हम 2 जीरो करते जाएंगे और आगे वाली जो दहाई का अंक है उसका वर्ग कर देंगे, ठीक है। 3 का वर्ग कितना होता है, चलो ये लिख लेते हैं, गुणा करने पे भी वही संख्या आएगी। वैसे 3 का वर्ग होता है 9 और एक जीरो है तो 2 जीरो आ जाएंगे, यानी वर्ग करना है यानी 2 बार चीज आनी चाहिए। 4 यानी 40 के साथ भी ऐसा ही होगा, 40 गुणा 40। अगर 40 का गुणा 40 के साथ करेंगे अलग तब भी इतनी संख्या आएगी, ठीक है। 4 का वर्ग होता है 16, हमने यहाँ पर किया था, ये लिखा है 4 का वर्ग 16 और 1 जीरो की जगह पर 2 जीरो आ जाएगा। ऐसे ही 50 का करेंगे यानी 50 गुणा 50 ऐसे कर लो या डायरेक्ट
पचम 25 और 2 जीरो आने हैं। अब 60 का ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं अब, ठीक है। 36 और 2 जीरो 70, 49 और 2 जीरो, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आगे 80, 64 होता है 8 का और 2 जीरो आने हैं। 90 का देखेंगे हम, 81 होता है 9 का वर्ग और 2 जीरो, और इसी तरीके से 100 का भी देख लेंगे, ठीक है। अब 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 2 जीरो हैं तो 2 के कितने हो जाएंगे 4, 1 2 3 4, ये हो गए वर्ग। इस तरीके से हम वर्ग निकालते हैं, ठीक है। देखो ये भी मैंने आपको समझाया अच्छे से, ये तो सिंपल तरीका है। इस तरीके से किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं, जरूर नहीं है ये, इसका भी निकल सकता है। जैसे 25 का वर्ग निकालना है, 25 गुणा 25 कर लेंगे, दोनों का गुणा करेंगे, जो भी संख्या आएगी वो उसका वर्ग होगा, ठीक है। ये सिंपल तरीका है, ये एक ट्रिक है। ये क्या है, ट्रिक है निकालने की। और ये भी एक ट्रिक कह सकते हैं हम इसे, क्या कह सकते हैं, ट्रिक। ये ट्रिक नंबर 2 कह देंगे, इसे ट्रिक नंबर 1 कह देंगे, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ दिक्कत करती है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी चीज़ आपको अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम देती है तो आप किसी भी वीडियो में या किसी भी वीडियो पे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि मुझे इस वीडियो में ये वाली दिक्कत आ रही है, तो मैं जिस भी वीडियो में कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको बता दूंगा जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि वर्ग किस तरीके से निकाले जाते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है। अब मैं आपको एक ट्रिक अपनी तरफ से बताऊंगा, जो 2 अंकों की संख्याओं के वर्ग जल्दी से जल्दी किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिए या देख लीजिए, और मैंने बताया आपको वीडियो रोक करके आप उसे नोट कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में होती है, ना कि लाइव है, ठीक है। देखिए कुछ बच्चों का कहना है मेरे से कि सर ऐसी कोई ट्रिक बता दीजिए जिससे 2 अंकों का स्क्वायर हम जल्दी से जल्दी निकाल सके, गुणा ना करना पड़े हमें। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक लेकर के आया हूँ। ऐसी 2 अंकों की कोई भी संख्या ले लेते हैं हम, जैसे 46 ले लिया मैंने, इसका हमें क्या करना है, वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इकाई का अंक है यानी यूनिट डिजिट है जो भी, उसका वर्ग करके लिख लेंगे। 6 है यहाँ पे, तो 6 का वर्ग कितना होता है 36। सबको पता है ये चीज़, समझ में आ रही होगी। और अभी बताया था मैंने कि किस तरीके से वर्ग निकालते हैं, ठीक है। और 4 का वर्ग लिखेंगे तो कितना होता है 16, 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36। ये आराम से लिख सकते हैं, हर बच्चा लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 4 छिंग कितने होते हैं 24, और 24 का हमें क्या करना है, 2 गुना करना है, यानी इन दोनों का गुणा करना है। और 24 का इन दोनों का गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी उसमें 2 का गुणा अपनी तरफ से करना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी संख्या होंगी उन दोनों का क्या करना है, हमें गुणा करना है, और जो भी गुणा करके संख्या है उसमें 2 का गुणा अपनी तरफ से कर देना है। तो 6 चौक 24 आ रहा है, या 4 छिंग 24 आ रहा है, 24 में अपनी तरफ से 2 का गुणा करना है। 24 दूनी होता है 48, कितना होता है 48। अब 48 48 ऐसे ही तो लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पर जो भी संख्याएं हैं उसमें ये वाली संख्या हमें छोड़ देनी है, बिल्कुल ये छोड़ देनी है, और जो भी संख्या आ रही है उसे इसके ऊपर लिख लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका जोड़ करना है। अब क्या करना है, जोड़। 6 में ऊपर कुछ नहीं है तो 6 ही आएगा। 8 और 3 कितना होता है 11 है, 11 का एक हासिल, एक हासिल इधर लग जाएगा। 4 और 1 5 और 1 6, 11 का एक हासिल 1 और ये हो जाएगा 2, ये आ गया 2116। 2116 क्या होगा, इसका वर्ग होगा, किसका, इसका 2116, ये हो गया इसका वर्ग, ठीक है। कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, गलत नहीं होगा कभी भी। इस तरीके से हम 2 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग कर सकते हैं। अब देखते हैं 11 का वर्ग 11 का वर्ग सबको पता होता है ज़्यादातर कि 1 to 1 होता है। 11 का वर्ग 1 to 1 यानी 121 होता है। अब इसे इस ट्रिक से निकाल के देखते हैं, ये क्या है, हमारी ट्रिक है। इससे निकाल के चेक करते हैं कि सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो भी संख्या होती है उसका वर्ग करके लिखते हैं। यहाँ पे 1 का वर्ग कितना होता है 1, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, हमेशा जो वर्ग इसका करके लिखा था हमने 2 डिजिट में आ रहा था, 2 अंक आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर 1 का वर्ग 1 आ रहा है तो यानी 0 और 1 लिख लेंगे, 2 डिजिट में होना चाहिए, ठीक है। 1 का वर्ग क्या होगा इसका भी 0 और 1। अब इन दोनों का गुणा करते हैं आपस में, एक होता है 1 का गुणा 1 में करते हैं 1 आता है,
और उसमें 2 का गुणा अपनी तरफ से कर देते हैं। अब 1 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो मैंने क्या कहा था, एक अंक छोड़ के उसके आगे वाली संख्या के साथ में लिख लेते हैं और जोड़ लेते हैं। तो 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। सही है, यानी कि 0 लिख देंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 121 आया है, सही है। इस तरीके से 41 का निकालेंगे, या ऐसी संख्या का निकालो जिसका तुम्हें याद है। जैसे हम 12 का वर्ग हमें पता होता है कितना होता है, 144 होता है, 144। अब इसका निकाल के देखेंगे इसी ट्रिक से। तो 2 का वर्ग होता है 4, 2 डिजिट में लिखना है तो 0 लगा दिया आगे। 1 का वर्ग होता है 1, यानी 2 डिजिट में लिखना है, यानी 2 अंकों में लिखना है, तो हमने 0 आगे लगा लिया। अब 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना आता है, 2, और 2 आने के बाद उसमें 2 का गुणा अपनी तरफ से कर देते हैं तो हो जाता है 4। अब इन्हें जोड़ लेंगे 4 और ये 4 और ये 1 है, 144 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही किसी भी संख्या का कर लो, 81 का कर लो वर्ग। तो 1 का वर्ग होता है 1, यानी 0 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 अंकों में आनी चाहिए। 8 का वर्ग होता है 64। 8 का गुणा 1 में करेंगे 8 आएगा, 8 में 2, फिर 8 आने के बाद उसमें 2 का गुणा अपनी तरफ से, यानी ऐसा सोच लिया करो, इसका इन दोनों का गुणा करना है, फिर इसमें इसका गुणा कर लेना है। ठीक है, 8 का 8, 8 दूनी 16, तो 6 और 1 इधर लिख लिया, तो 1 आ गया, 6 आ गया, 5 और ये 6, ये होगा इसका आंसर। यानी इसका वर्ग कितना होगा, 65 61। ठीक, ये ट्रिक है। किसी भी संख्या, किसी भी दो संख्याओं का हम वर्ग इस तरीके से आराम से निकाल सकते हैं, और ये कोई ट्रिक ज़्यादा कठिन नहीं है। अब मैं आपको ये बता दूं ये ट्रिक आई कहाँ से है, वो भी देख लीजिए, देख लीजिए। चलो हम कोई संख्या लेते हैं पहले, जैसे 25 लेते हैं। अब 25 का वर्ग निकालना मैंने अभी तुम्हें इससे पहले बता दिया था किस तरीके से निकालते हैं। 5 का वर्ग 25 होता है, और 2 में 1 जोड़ लेते हैं 3, 3 का गुणा 2 में करेंगे 6, 625 होता है 25 का वर्ग। अब इस ट्रिक से निकालते हैं, तो 2 5 का वर्ग, इसका वर्ग निकालना है। तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, और 2 का वर्ग होता है 4, 2 डिजिट में लिखना है, यानी कि 2 0 लगा लिया आगे। 2 पंजे होता है 10, 10 में 2 का गुणा करेंगे 20, एक अंक छोड़ देना है ये वाला, इस वजह से पीछे लिख दिया 20। 5 2 और 6, 625 आ गया। ठीक है, अभी आता कैसे है देखिए, ए और बी है यहाँ पे। ठीक है, ए और बी का वर्ग करना है, यानी दो संख्या होती है इस तरीके से ही तो होती है। तो देखो ए स्क्वायर लिखते हैं और बी स्क्वायर, ये तो करके लिखते हैं, पहले इसका वर्ग करके लिख लेते हैं, फिर इसका वर्ग करके लिख लेते हैं। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो पढ़ा था। अब इसमें क्या है, देखो ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, और इन दोनों का गुणा करने के बाद फिर मैं इसका गुणा कराता हूँ। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ए बी आएगा, ए बी में 2 का गुणा करेंगे तो 2ab, ये तो आएगा। और मैं क्या कराता था, एक अंक छुड़वा के उसमें जुड़वा देता था। तो इन और ये सब जुड़े ही तो हैं, इस तरीके से इसे जोड़ते हैं तो वर्ग आके निकलता है, इसका वर्ग ही तो आके निकलता है। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, ये ट्रिक एक ट्रिक के रूप में बना दिया है इसी को, इसी फॉर्मूले को क्या कर दिया है, ट्रिक के रूप में बना दिया है। ये सबने पढ़ा होता है। तो 2 अंकों की ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। नहीं आई हो समझ में तो कमेंट करके बता दीजिए, जैसे मैं आपको दोबारा बता दूंगा। कोई दिक्कत हो या 3 अंकों की ट्रिक की जरूरत हो आपको तो मुझे बता दीजिए कमेंट करके, जिससे मैं आपको 3 अंकों वाली ट्रिक भी आसानी से बता सकूँ। ठीक है, तो देखिए किसी भी संख्या का अगर हमें वर्ग निकालना है, जैसे 565 का हमें वर्ग निकालना है, ठीक है, तो सबसे आसान तरीका क्या है, 565 गुणा 565, ये सबसे आसान तरीका है वर्ग निकालने का। ठीक है, बाकी सब जो जल्दी निकालने की जो ट्रिक दे रखी है वो तो एक ट्रिक है, वर्ग निकालने का तरीका यही होता है। ठीक है, जैसे 5 का वर्ग निकालना है, 5 के ऊपर घात 2 लगी है, यानी 5 का गुणा 2 बार करना है, 25 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से वर्ग निकाले जाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से वर्ग समझ में आए होंगे, स्क्वायर समझ में आए होंगे। स्क्वायर और वर्ग एक ही चीज़ होती है, इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं और वर्ग हिंदी में कहते हैं। अच्छे से समझ लेना इस चीज़ को, क्योंकि हर सवालों में ज़्यादातर इन चीज़ों का यूज होता रहता है, बड़ी क्लासों में होता रहता है, लेकिन बड़ी क्लासों में आके बच्चों को ये पता नहीं होता कि स्क्वायर क्या होता है, बचपन में सही से पढ़ा नहीं होता, इस वजह से दिक्कत होती है। इसलिए मैंने ये बेसिक मैथ की जो क्लास की सीरीज चालू की है, इसी वजह से चालू की है कि जो भी अभी बोर्ड एग्जाम खत्म हुए हैं, जो बच्चे 9th के बाद हाई स्कूल में आए हैं या 11th के बाद 12th क्लास में आए हैं, उनके लिए कोई दिक्कत ना हो मैथ पढ़ते टाइम, इस वजह से मैंने बेसिक मैथ की ये सीरीज चालू की है। जैसे आप ऑनलाइन आप इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए
और मैं ऑनलाइन भी आपको पढ़ाने वाला हूँ और ऑफलाइन भी आपको पढ़ाने वाला हूँ। ऑफलाइन क्लासें 1 अप्रैल से चलेंगी, जो कि आपको बता दिया गया है, और ऑनलाइन क्लासें मैं अभी से चालू कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिक खत्म होने के बाद हमारी 6 क्लास 7th क्लास 6 से लेके 6 7 और 8, ये तीनों क्लास की मैथ की वीडियो, पूरी मैथ की वीडियो बना करके मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ये जो प्लेलिस्ट के रूप में आपको मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगी, जो आप जब भी चैप्टर वाइज आप प्लेलिस्ट खोल के देखोगे तो आपको वीडियो मिलेगी, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और 9th और 10th की वीडियो 1 अप्रैल से पढ़ेंगी, 1 अप्रैल से पढ़ेंगी, ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल की वीडियो में हम वर्गमूल को देख लेंगे, जैसे इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद घन और घनमूल चलेगा, ऐसे हमारी आगे सीरीज चलती रहेगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।